भाग 25। शाम का समय, वृंदावन में। सभी लोग बाहर गार्डन में बैठे थे। तभी करण की गाड़ी वहां आकर रुकी। ये लो, आ गए हमारे लवी डवी कपल, यशी ने कहा। तभी जैस्मिन ने कहा, हाँ भाभी, देख रहे हो ना, सुबह से लेकर शाम तक गायब थे भाई साहब। करण वहां आते हुए कहता है, क्या बातें हो रही है? कुछ खास नहीं, बस तेरी बैंड बजाने का मन कर रहा है, यश ने कहा। क्यों भाई? एक बात बता, तुझसे किसने कहा था हर दूसरे दिन काव्या के लिए कुछ स्पेशल करने के लिए? साले, यहाँ हमारी बीवियां हमारी बैंड बजा रही है। करण सेब उठाकर कहता है, तो करना भाभी के लिए कुछ स्पेशल, मैंने कब मना किया? फिर यशी से कहता है, भाभी, मैं तो इसे आइडियाज देते ही रहता हूँ, पर ये बोलता है पहले काम करेगा। अब आप बताओ, ये सही है क्या? अच्छा जी, यश, आज आप सोफे पर सोना। यार हद है, करण तेरी तो। करण कहता है, देखो भाभी, सच बोला तो मार रहा है मुझे। अच्छा बस, और करण भाई, ये बताइए भाभी कहाँ है? जैस्मिन ने पूछा। करण ने पीछे देखते हुए कहा, वो क्या, वहां बच्चों के साथ बच्ची बनी हुई है। तभी यशी ने कहा, वैसे जोक सपाट, सच तो यही है कि करण और काव्या जितना प्यार एक दूसरे से करते हैं, उतना शायद ही कोई किसी से करता हो। बिल्कुल भाभी, ये तो मेरे लिए एकदम आइडल कपल है, जैस्मिन ने कहा। तभी काव्या वहां आती है। किसकी बात कर रही हो जस्सी? काव्या ने पूछा। आपकी और करण भाई की। फिर काव्या के कान के पास आकर जैस्मिन ने कहा, भाभी, दुपट्टा ठीक करो, वरना करण भाई के प्यार के निशान सबको दिख जाएंगे। काव्या जल्दी से दुपट्टा ठीक करती है। पास ही बैठी करिश्मा सब कुछ देख भी रही होती है और सुन भी रही होती है। जब उसने काव्या के गले पर लव बाइट के निशान देखे तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। कायू कहाँ है? करण ने पूछा। हाँ, रोमांस हो गया, तब बेटी की याद आ रही है, यश ने कहा। तभी करण ने कहा, यार भाई, रोमांस किया तभी तो बेटी आई ना, और वैसे मुझे ताने मत मार, वरना फिर मैं छेड़ने लगा ना तो तेरा यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा। यश अपने हाथ जोड़कर कहता है, नहीं नहीं मेरे भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बेटर। करण कायू के पास जाकर उसके साथ खेलने लगता है। करिश्मा लगातार करण को देखे जा रही थी। जो बात काव्या ने नोटिस की, लेकिन कुछ कहा नहीं। करण काव्या के पास आकर कहता है, चलिए मैडम, थोड़ा आराम कर लीजिए। करण काव्या की नजरों का पीछा करता है तो करिश्मा की नजरें खुद पर पाता है। करण काव्या को गोद में उठाकर कहता है, चले? करण नीचे उतारिए। नहीं, वाणी, कायू और ऋषभ को लेकर रूम में आ जाना बच्चा। ओके चाचू। तभी यशी ने कहा, करण भाई, काव्या चल सकती है? कोई बात नहीं भाभी, वैसे भी ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ इन्हीं के लिए है। ये बोलकर करण काव्या को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ भी कहो, लेकिन काव्या ने करण को पूरी तरीके से बदल दिया है, यश ने कहा। तभी यशी ने कहा, हाँ बिल्कुल, वरना कहाँ हमारे वो शर्माने वाले करण खुराना और कहाँ ये करण खुराना। बस भगवान करे इनका प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे, जैस्मिन ने कहा। तभी यश और यशी एक साथ बोले, बिल्कुल। यशी के कान में यश ने कहा, वैसे रोमांटिक मैं भी कम नहीं हूँ, कहो तो आज रात। यशी ने धीरे से कहा, चुप करिए, आप कुछ भी बोलते हैं। मतलब मैं सोफे पर नहीं सो रहा, यशी ने स्माइल करके कहा। नहीं। दोनों ऐसे ही थोड़ी देर बातें करके अपने कमरे में चले जाते हैं। ऋषि के कमरे में करिश्मा गुस्से से सारा सामान इधर से उधर फेंक रही थी। करिश्मा खुद से कहती है, नहीं काव्या नहीं, मेरे होते तुम खुश नहीं रह सकती। मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी, लेकिन उसके लिए पहले मुझे यहाँ माँ को बुलाना होगा। करिश्मा फोन पर अपनी माँ से कहती है, माँ, आप जल्दी यहाँ आ जाइए, मैं उस काव्या को अब एक मिनट भी खुश नहीं देख सकती। कीर्ति जी जल्द से जल्द वहां आने का बोलकर करिश्मा को कुछ समझाकर फोन रख देती है। अब बस देखती जाओ काव्या, कैसे मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनती हूँ। ऋषि जो बाहर खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था, वो वहां से निकलकर सीधा करण के कमरे में जाता है। करण और काव्या बच्चों के साथ बच्चे बने हुए थे। तभी डोर नॉक हुआ। मामी, मैं देखता हूँ। ऋषभ गेट खोलता है। डैडी आप? ऋषि पूछता है। करण मामा यही है? हाँ, एक मिनट। फिर करण के पास जाकर कहता है, मामू, आपको डैडी बुला रहे हैं। इस वक्त? काव्या ने पूछा। हाँ, वो कुछ डिस्कस करना था, तुम बैठो, हम स्टडी में जा रहे हैं। करण काव्या का माथा चूमकर
ऋषि के साथ स्टडी में चला जाता है। स्टडी रूम में ऋषि करण को सारी बात बताता है। करण कहता है, हाँ, तो ये लोग मेरी काव्या की खुशियां छीनना चाहते हैं। कोई बात नहीं, करने दो कोशिश। करण खुराना भी खड़ा है अपनी बीवी की ढाल बनकर। वैसे मैंने तुमसे कुछ करने को कहा था। हाँ, ये रहे पेपर्स। अब आएगा गेम में मजा। वो काव्या को बर्बाद करने की नाकाम कोशिश करेंगे और मैं सच में उन्हें बर्बाद कर दूंगा। करण, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों अकेले हैं। कोई तो है जो इनकी मदद कर रहा है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? करण ने पूछा तो ऋषि ने बताया, कुछ महीने पहले करिश्मा का ज्वेल हाउस बंद होने की कगार पर था, लेकिन अचानक ही कहीं से उसे फंडिंग मिल गई। मैंने कई बार पूछा, लेकिन कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इस अनजान मददगार को ढूंढने की। बाय द वे, थैंक्स। इट्स ओके यार, तुम्हारी वजह से मुझे मेरा परिवार मिल गया, फिर तुम्हारे लिए इतना तो बनता है। करण सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाता है। अगले दिन सुबह करण अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था, तभी किसी ने उसके सामने कॉफी का मग रखा। थैंक्स काव्या। काव्या नहीं, मैं हूं करण, करिश्मा ने कहा। करण ने सर उठाकर देखा। यहाँ आने की वजह? मैं तो बस यहाँ आपसे कुछ बात करने के लिए आई थी। तभी करिश्मा जानबूझकर कॉफी करण के कपड़ों पर और उसके हाथ पर गिरा देती है। करण झटके से कहता है, आई एम सो सॉरी करण, आप एक काम कीजिए, अपनी शर्ट उतारिए, मैं साफ कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। लेकिन करिश्मा नहीं मानती और करण की शर्ट के बटन खोलने लगती है। करण पीछे होने की कोशिश करता है तो दोनों सोफे पर गिर जाते हैं। दूर से देखने पर कोई भी इंसान गलत ही समझता। तभी काव्या वहां आ जाती है। क्या हो रहा है यहाँ? काव्या ने पूछा तो करिश्मा ने कहा, काव्या, तुम प्लीज गलत मत समझना, मैं तो बस करण की कॉफी साफ कर रही थी, जो मेरी वजह से इनकी शर्ट पर गिर गई थी। पहले तो तुम मेरे पति से थोड़ी दूर खड़ी हो जाओ। और हाँ, तुमसे कितनी बार कहा है, करण सिर्फ मेरे या भाभी के हाथ की कॉफी पीते हैं। वो काव्या, मैं तो बस। एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं हुई। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आइंदा मेरे पति से दूर रहना। और हाँ, ये मेरा घर है, तो तुम्हें यहाँ से बाहर फिकवाने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। तो कोई भी काम आइंदा से सोच समझ कर करना। एंड नाउ यू कैन लीव। करिश्मा अपना गुस्सा पीकर किसी तरह वहां से चली जाती है। काव्या करण के पास आकर कहती है, ज्यादा तो नहीं जली ना? करण उसे कमर से पकड़ कर कहता है, फर्क नहीं पड़ता, मेरी दवा मेरे पास है। वैसे तुम्हें जरा सा भी शक नहीं हुआ? काव्या अपने होठ करण के होठों से छूकर कहती है, इत्तू सा भी नहीं। जाइए, चेंज कीजिए। करण चेंज करके वापस आता है। करण, ये साफ हो गया है तो आप यहाँ देख लो, मैं जरा भाभी के पास जाती हूँ, उसकी दवा का टाइम हो गया है, काव्या ने कहा। ओके, एक कप कॉफी प्लीज, भिजवाती हूँ। ये बोलकर काव्या चली जाती है। करण किसी को फोन करके कहता है, जो काम तुम्हें एक हफ्ते के बाद करने को कहा था, उसे आज शाम तक खत्म करो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हो जाएगा सर। करण फोन काट कर टेबल पर रखता है और खुद से कहता है, ये हरकत करके तुमने अपनी बर्बादी को खुद दावत दी है करिश्मा। भाग 26। शाम का समय। करण बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी काव्या वहां आई। करण, कब से आपका फोन बज रहा है? कौन है? कोई मिस्टर खान है। ओ, उठाया था क्या तुमने? नहीं। ठीक है, तुम बच्चों को देखो, मैं अभी आया। ओके। काव्या हामी भरती है। करण के कमरे में करण कॉल बैक करके कहता है, हाँ खान, बोलो। काम हो गया बॉस, बस 1 से 2 हफ्ते में उन्हें नोटिस मिल जाएगा। गुड। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें एक आदमी के बारे में पता करने को कहा था। सर, कोशिश जारी है, लेकिन ना तो उस आदमी के बारे में कोई न्यूज़ है और ना ही उसका कोई अता पता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। खान, जितनी जल्द से जल्द तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास दुश्मनों की कमी नहीं है। बस 1 हफ्ता सर, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। करण फोन रख देता है। रात के समय सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे थे। ऋषि, कल मम्मा आ रही है, तुम उन्हें पिकअप कर लेना प्लीज, करिश्मा ने कहा। ठीक है। ऋषि ने हामी भरी। यश ने कहा, करण, मैं सोच रहा था क्यों ना कल हम काव्या को ऑफिस लेकर चले। क्यों? यशी ने पूछा।
वो भाभी मैंने सोचा है कि क्यों ना काव्या अपना ज्वेल हाउस खोल ले। करण ने कहा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। यशी ने कहा। तो करण ने फिर से कहा, हाँ तो उसी के सिलसिले में काव्या को ऑफिस लेकर जाना चाह रहे थे हम दोनों। लेकिन आपके ऑफिस क्यों? काव्या ने पूछा। यश ने जवाब दिया, काव्या, करण के ऑफिस का अभी अभी रेनोवेशन हुआ है और फर्स्ट फ्लोर पूरा खाली है, तो मैंने सोचा कि तुम अपना ऑफिस वहीं खोल लो, इससे हम भी टेंशन फ्री रहेंगे। यश ठीक कह रहे हैं काव्या, और फिर तुम भाई पर नजर भी रख सकती हो कि ये ऑफिस में क्या करते हैं। यशी ने कहा, भाभी मैं सिर्फ काम करता हूँ वहाँ। यशी भाभी कोई फायदा नहीं है, आप शायद भूल रहे हो, करण भाई के पूरे स्टाफ में सिर्फ लड़के हैं। जैस्मीन ने कहा। धत तेरे की, मतलब कोई मसाला नहीं मिलेगा? यशी ने कहा। तभी करण ने कहा, मिलेगा भाभी, अगर आप यश का ऑफिस ज्वाइन कर ले तो। वैसे इसकी सेक्रेटरी और मैनेजर दोनों ही फीमेल हैं और सिंगल भी। अबे क्यों मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा रहा है? यश ने कहा। तभी काव्या ने कहा, करण क्यों छेड़ रहे हो आप यश भैया को? मैंने कहा कुछ कहा? मैंने कुछ किया है कायू? नहीं। करण, लेकिन कल भाभी को चेकअप के लिए लेकर जाना है। कल मैं जाऊंगा, पता तो चले मैडम अपना ध्यान रख भी रही है या नहीं। यश ने कहा। तभी यशी ने कहा, मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। हाँ वो तो कल पता चल ही जाना है। तभी जैस्मीन ने कहा, ओके, तो कल मैं, वाणी, कायू और ऋषभ हम चारों घूमने जाएंगे। ठीक रहेगा, लेकिन तू अकेले कैसे जाएगी? एक काम कर, ऋषि को साथ ले जा। फिर ऋषि से कहा, ऋषि तुम कल काम देखने जा रहे हो ना, तो इनको घुमा भी देना। हाँ श्योर। सभी अपना खाना खत्म करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर करण के कमरे में करण कहता है, काव्या मैं क्या बोल रहा था, तुम ना कल कुछ लाइट पहनना, जैसे सलवार सूट या फिर वो प्लाजो और कुर्ता। आप ही निकाल देना। ओके। ये बोलकर वो कायरा और काव्या दोनों को गले से लगाकर सो जाता है। इधर ऋषि के कमरे में, ऋषि ये कुछ पेपर्स है, साइन कर दो प्लीज। किस चीज के पेपर्स? वो ज्वेल हाउस के। ऋषि मन में सोचता है, पुराने जमाने का पुराना तरीका। फिर करिश्मा से कहता है, लाओ दो। ऋषि जानता था कि वो तलाक के कागज है, फिर भी उसने बिना किसी ड्रामे के साइन कर दिए। करिश्मा खुद से कहती है, चलो एक मुसीबत से तो छुटकारा मिला। ऋषि खुद से कहता है, बस अब जल्दी ये ड्रामा खत्म हो। यश के कमरे में यश यशी के पेट पर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। यश ऐसे कान लगाने से थोड़ी ना कुछ पता चलेगा। यश बैठते हुए कहता है, मैं तो बस कोशिश कर रहा था। वैसे सच में आपकी मैनेजर और सेक्रेटरी लड़कियां हैं? यार कहाँ तुम करण की बातों में आ रही हो, कुछ भी बोलता है वो। चलो सो जाओ। यशी अपना निचला होंठ निकाल कर कहती है, यश की सीने की तरफ इशारा करके, इधर सोना है, आओ इधर। यश मुस्कुरा कर कहता है। यशी खुशी से उसके सीने पर सर रखकर सो जाती है और यश उसके बाल सहलाने लगता है। तभी उसकी दूसरी तरफ सोई वाणी भी यश का दूसरा हाथ अपने सर पर रख देती है। यश मुस्कुरा कर कहता है, मेरा बच्चा। सुबह करण के कमरे में करण ने काव्या के सारे कपड़े बिस्तर पर फैला रखे थे। करण कितनी देर, पिछले 1 घंटे से आप कपड़े ही सिलेक्ट कर रहे हैं। बस 2 मिनट। कायू इधर आओ। कायरा काव्या के पास धीमे कदमों से जाती है। काव्या उसे बिस्तर पर बिठाकर कहती है, इन सब में से आप मम्मा के लिए कपड़े सिलेक्ट करो। कायरा झट से एक येलो कलर का कुर्ता और व्हाइट प्लाजो उठा लेती है। वाह क्या पसंद है मेरी बेटी की, करण ने कहा। तभी काव्या कायरा को गोद में उठाकर कहती है, मैं जा रही हूँ तैयार होने, ये कपड़े जो आपने फैलाए हैं इन्हें आप ही समेट कर रखना अंदर। यस वाइफी। काव्या कायरा को लेकर चली जाती है। लग जा काम पर करण बेटा। 11 बजे तक ऋषि कीर्ति जी को लेकर आ जाता है। करण काव्या के साथ ऑफिस निकल जाता है। यश यशी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और ऋषि और जैस्मिन बच्चों के साथ घूमने निकल जाते हैं। कीर्ति जी के कमरे में करिश्मा कीर्ति जी को यहाँ की सारी बात बताती है। करिश्मा कहती है, मम्मा कुछ सोचा है आपने? हाँ, और वो भी बहुत बहुत बड़ा। वही ना जो काव्या को पाना चाहता था, करिश्मा ने कहा। हाँ वो हमारी मदद करेगा, पर कैसे? करिश्मा ने पूछा तो कीर्ति ने कहा, सुन, वो उसे कुछ बताती है
जिसे सुनकर करिश्मा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी कीर्ति जी कहती है, अब तुझे वो करना है जो मैंने किया था। काव्या के जाने के बाद अगर तू करण के करीब जाना चाहती है तो उसे कायरा का इस्तेमाल करना होगा। फिर जब तेरा मतलब निकल जाए तो चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकना कायरा को। करिश्मा कहती है, वाह माँ, क्या आइडिया है। काव्या के मरने के बाद करण खुद ब खुद मेरा हो जाएगा। अपनी माँ के गले लगकर वह कहती है, यू आर द बेस्ट माँ। दोनों माँ बेटी हंसने लगती है। शाम के समय काव्या ऑफिस से अकेली ही वापस आ गई थी, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो कमरे में चली गई। जैस्मिन भी ऋषि के साथ वापस आ गई थी। कायरा पूरे घर में इधर से उधर घूम रही थी। तभी करिश्मा की नजर उस पर गई। करिश्मा खुद से कहती है, ये अच्छा मौका है, इस वक्त यहाँ कोई भी नहीं है। करिश्मा कायरा के पास जाकर कहती है, कायू आओ बेटा, मैं आपको घुमाने लेकर चलती हूँ। कायरा उसको अपने नन्हे हाथों से धक्का देते हुए कहती है, मम्मा। कायरा वहां से काव्या के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। करिश्मा उसके पीछे जाती है, लेकिन कायरा उस पर कोई ध्यान नहीं देती। कायरा रूम में जाती है तो उसकी नजर सोई हुई काव्या पर जाती है। वो किसी तरह बिस्तर पर चढ़ती है और काव्या के चेहरे के पास आकर कहती है, मम्मा। कायरा के छूने की वजह से काव्या हल्की सी अपनी आंखें खोलती है और उसे खुद से सटा लेती है। कायरा भी उसके कुर्ते को अपनी मुट्ठी में कसकर काव्या से चिपक जाती है। बाहर खड़ी करिश्मा खुद से कहती है, पता नहीं इस काव्या ने कौन सा जादू कर रखा है सभी पर, हर कोई इसी का दीवाना है। ये बोलकर वो कुड़ते हुए वहां से चली जाती है। रात के समय डाइनिंग टेबल पर, करण कहाँ है? यश ने पूछा। वो आए नहीं अभी तक, यशी ने जवाब दिया। तभी करण आते हुए कहता है, आ गया भाभी। कैसे आप करण? कीर्ति जी ने पूछा। आपको क्या लग रहा है? जी नहीं, मेरे कहने का मतलब है आपको कैसा दिख रहा हूँ? जी ठीक। तो फिर ऐसा सवाल क्यों? तभी करिश्मा ने कहा, मम्मी तो बस आपके हाल चाल पूछ रही थी। वॉट एवर। तभी यशी ने कहा, जस्सी, काव्या और कायू कहाँ है? पता नहीं भाभी, मैं आई तब तो कायू को देखा था, उसके बाद पता नहीं। मैंने देखा था कायू चाची के साथ सो रही थी। इस वक्त तबीयत तो ठीक है ना उसकी? करण ने बोला, मैं देखती हूँ। जैस्मिन ने कहा तो करण ने कहा, नहीं, तू रहने दे, मैं देखता हूँ। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।